द सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड टू कीप एक्शन एंड आउटपुट विद इन प्री डिटरमाइंड लिमिट्स इज कॉल्ड। यानी कि जब हम कुछ मैकेनिज्म और एक्शन को और आउटपुट को जो है सेट करके रखते हैं कि हम एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा जो इस चीज़ को नहीं करेंगे, उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को क्या कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं: कोऑर्डिनेशन, वर्टिकल स्पेशलाइजेशन, कंट्रोल एंड फॉर्मलाइजेशन। जब भी बात होती है ना कि हम जो है अपने एक्शंस को और आउटपुट को एक लिमिट के अंदर रखेंगे या किसी चीज़ से कंपेयर करेंगे, तो वो हमेशा कंट्रोल होता है। कंट्रोल का बेसिक फंक्शन ही यही होता है कि सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, सेकेंड हम क्या करते हैं कि अपनी जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं, तीसरा हम जो है कंपेयर करते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल जो मेजरमेंट आया है उन दोनों के बीच के कितने डिविएशंस हैं, और जो डिविएशन होते हैं उस पर हम करेक्टिव मेजर लेते हैं। तो हमारा जो कंट्रोल फंक्शन है ये 4 स्टेप में ही पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, कंट्रोल। बेसिकली क्या है, द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी कंट्रोल सिस्टम। जो भी हमारे कंट्रोल सिस्टम उसके 4 ही एसेंशियल सिस्टम 4 ही हैं। फर्स्ट है कि अ प्री डिटरमाइंड गोल, प्लान, पॉलिसी, स्टैंडर्ड नॉर्म्स, डिसीजन रूल, क्राइटेरिया जो है फिक्स करना। सेकेंड है अ मीन्स फॉर मेजरिंग द करंट एक्टिविटी क्वांटिटेटिवली, मतलब कि जो आपका करंट एक्टिविटी जो आप कर रहे हो उसे कैसे आप मेजर कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, द मीन ऑफ कंपेयरिंग करंट एक्टिविटी विद द क्राइटेरिया। थर्ड ऑप्शन है कि जो हमने अपना करंट हमारी एक्टिविटी है उसको क्राइटेरिया के साथ जो है कंपेयर करना है। एंड फोर्थ वन है सम मीन्स ऑफ करेक्टिंग द एक्टिविटी टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट, कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, क्राइटेरिया सेट किया था, और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें कोई डिविएशन आया है, कोई डिफरेंस आया है, तो उसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। तो वही सेम चीज़ है, कंट्रोल में घूम फिर के 4 ही सिस्टम आते हैं, 4 ही स्टेप आते हैं। अगर आपको 4 स्टेप याद है तो कोई भी कंट्रोल का क्वेश्चन जो है आप जो ऐसा नहीं होगा जो आप आंसर ना कर पाओ। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल।